ठीक है, ये आपको चार्ट बनाकर दिखाया हुआ है जिससे हमें पता चले क्रीप मूवमेंट जो है वो ज़मीन के साथ साथ सरफेस के साथ साथ बिल्कुल होती हैं, उसके स्लोपी एरियाज़ में होती है मोस्टली, या मैदानी इलाकों में भी हो जाती है। जैसे द स्लोएस्ट एंड लीस्ट परसेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैस वेस्टिंग इज़ कॉल्ड क्रीप, यानी कि सबसे स्लोएस्ट यानी सबसे स्लो एंड लीस्ट परसेप्टेबल, यानी कि हम उसको देख भी नहीं सकते ना ही हम परसेप्ट कर सकते हैं उसे, तो उसको क्या कहेंगे, क्रीप मूवमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी ग्रेजुअल डाउनहिल मूवमेंट ऑफ अ सॉइल एंड रेगुलिथ that is unobstructive that normally it can be recognized by the indirect evidence। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ही ग्रेजुअल डाउनहिल मूवमेंट होती है उसके साथ साथ, ठीक है, ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की, एंड रेगुलर और जो भी मटीरियल वहाँ पे बारीक बारीक पत्थर वगैरह होंगे, ठीक है, उसकी इट इज़ सो अनऑब्स्ट्रक्टिव, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आ सकती है। हम इनडायरेक्ट एविडेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर मूवमेंट हुई है। अब सोइल जो है वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस मूवमेंट, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन जब वहाँ से सोइल रिमूव हो जाती है तो हम दरख्तों या आसपास की दीवारों वगैरह से हमें पता कर चल जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर मूवमेंट हुई थी पत्थरों वगैरह से। पर द क्रीपिंग प्रोसेस इज यूनिवर्सल, ये हर जगह देखने में आता है। इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ लिथोस्फेरिक मटीरियल्स एज वेल एज मैनी लार्ज पीसेस मार्च स्लोली एंड पेरियोडिकली डाउन स्लोप फ्रॉम द प्लेस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम स्लो जो सोइल की मूवमेंट होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देखने में आती है और लार्ज पीसेस जो होते हैं वो भी आहिस्ता 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 स्लो सॉइल के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा डाउन स्लोप देखने में आते हैं कि वहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। ठीक है, वे दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द वेदरिंग और डिपॉजिटेड बाय आफ्टर प्रीवियस इरोजनल एक्शंस। ठीक है, और ये पहाड़ों की चोटियों पर या कई ऊंची जगहों पर ये वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर मटेरियल होता है जो इरोजनल एक्शन के बाद यहाँ पर मैस वेस्टिंग के थ्रू नीचे की तरफ को डाउन स्लोप मूव करता है। ठीक है, आगे आ जाती है इसकी फर्स्ट मूवमेंट जो है सोइल क्रीप। सोइल क्रीप अपीयर्स टू रिजल्ट द ऑल्टरनेटिव थॉइंग एंड फ्रीजिंग ऑफ द सोइल पार्टिकल्स ऑफ और फ्रॉम द ऑल्टरनेट पीरियड्स ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग। अब जो हमारा वेदरिंग मैकेनिकल वेदरिंग का प्रोसेस था, अगर आप उसे याद करें तो हमने उसमें जो है फ्रीजिंग और थॉइंग भी पढ़ा था, वेटिंग और ड्राइंग भी पढ़ा था। ठीक है, जिसके थ्रू कहा था कि जब एक जगह पर शबनम के कतरे गिरते हैं या पानी आ जाता है तो उस वहाँ पर जाकर बर्फ़ जम जाती है और आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं और दिन के वक्त वो पानी पिघल जाता है। ठीक है, तो उसके थ्रू उसकी वजह से जब वो सुकड़ता है, गीला होता है और सूखता है, उसकी वजह से यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और दिस क्रैक्स टाइम पीरियड के साथ साथ वो मूव करना शुरू हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर जाते हैं, जिसकी वजह से जब पानी वगैरह से वो भरते हैं तो वहाँ से सॉइल जो होती है वो रिमूव हो जाती है। डेट वॉज कॉल्ड सॉइल क्रीप। नेक्स्ट है हमारा रॉक क्रीप। रॉक क्रीप इन फेवरेबल लोकेशंस द रॉक फ्रेगमेंट्स, जहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जगह होगी जैसे सतमुर्तफा वगैरह होंगे या बड़े बड़े पहाड़ होंगे, वहाँ पर रॉक डेब्रिस, टॉलस, कॉन्स वगैरह पर मौजूद होता है और वहाँ से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्लो डाउन स्लोप मोशन में रॉक क्रीप की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है लाइक अ टंग, यानी कि जब वहाँ पर बारिश होती है या फिर पानी आना शुरू हो जाता है चश्मे वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा जो मटेरियल वहाँ पे जमा हुआ होता है तो वो पानी से भरकर नीचे की तरफ एक टंग की सूरत में मूव करना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपको शेप दिखाई हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ये। अच्छा, इसकी बात करें, द फ्रंट ऑफ रॉक ग्लेशियर इज डीप एंड शार्प डिफाइंड। ये मोस्टली हमें जो ग्लेशियर वगैरह के एरियाज होते हैं ना बर्फ़ से भरे हुए, ठीक है, वहाँ देखने में आता है, जहाँ पर स्टीप स्लोप्स भी देखने में आती हैं और मैनी जो है वो ग्लेशियर्स कंटेन आइस के साथ साथ ये रॉक मटेरियल्स भी होते हैं वहाँ पर, दोनों मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और दोनों साथ साथ मूव करते हैं। जैसे रॉक ग्लेशियर में भी ये कंट्रोल बाय द स्लो फ्लोएज, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं आइस की वजह से। रॉक ग्लेशियर्स आर वेरी कॉमन इन अलास्का रेंज एंड कोलोराडो रॉक्स। ठीक है, तो ये आपको जगह में बताई मैं जहाँ का ये बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं और इनकी जो हमें मूवमेंट का पता चलता है वो रिंकल्स और वगैरह से पता चलता है। जब वो वहाँ से मूव कर जाते हैं तो रॉक्स पे हमें रिंकल्स नज़र आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोलिफ्लेक्शन। सोलिफ्लेक्शन मीनिंग सॉइल फ्लो, यानी कि सॉइल फ्लो। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही बारिश होती है, यानी कि स्पेशल फ्रॉम ऑफ क्रीप इन विच द सॉइल एंड रॉक, सॉइल और रॉक्स दोनों इसमें शामिल होती हैं। और सेचुरेटेड विद वाटर, वो पानी से बहुत ज़्यादा भर जाती हैं एंड फ्लो एज अ मैस, और एक मैस की तरह मूव करती है, जैसे गाढ़ा कीचड़ वाला होता है उसमें पत्थर भी छोटे छोटे हों। द प्रोसेस इज स्पेशली कॉमन इन सब पोलर रीजन्स वेयर द ग्राउंड बिलो द थॉ जोन इज परमिएबल बिकॉज ऑफ द परमाफ्रॉस्ट।
ठीक है, वेयर सोइल फ्लक्शंस अकर्स, ड्रेनेज चैनल्स आर यूजुअली स्कार्स बिकॉज वाटर फ्लो ड्यूरिंग द शॉर्ट समर पीरियड इज यूजुअली लिटरली थ्रू द सॉइल रेदर देन द अक्रॉस द सरफेस। वहाँ पे वाटर जो होते हैं फ्लो होता है और कोई भी रुकावट वाली चीज़ नहीं होती है। जो रॉक्स वगैरह होती हैं वो पानी से भरकर मिट्टी को अपने साथ लेती हुई चलती हैं। ज़्यादातर हमें आइस फ्रोजन एरियाज़ में देखने में आता है। ठीक है, इसके बाद हमारी रैपिड मूवमेंट्स है जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।